किसी भी इंसान के लिए सच में उसके कॉन्फिडेंस की परीक्षा होती है। मिस इंडिया में भी लड़कियां इसी राउंड में सबसे ज्यादा बाहर निकाली जाती हैं, क्योंकि शक्ल सूरत होना एक बात होती है और अपने पे भरोसा होना एक बहुत ही अलग बात। प्रशांत खन्ना को पूरा भरोसा था कि इस राउंड में वो कादम्बरी उर्फ विजेता का कॉन्फिडेंस चूर चूर कर देगा, लेकिन इस वक्त विजेता उसके सामने माइक का स्टैंड हाथ में गदा की तरह पकड़ के खड़ी थी। धीरे से विजेता अपना सर झुका के जजेस की तरफ एक सैल्यूट करती है और माइक स्टैंड को एक हाथ से जोर से घुमाने लगती है। वो माइक स्टैंड को एक लाठी की तरह इस्तेमाल करके उससे कलरिया पायटू का प्रदर्शन करने लगती है। कलरिया पट्टू केरला में सिखाया जाने वाला एक पुराना मार्शल आर्ट था, जिससे अच्छे अच्छे खासकर फिट लोग और ट्रेनर्स भी नहीं सीख पाते थे। और जिस तरह विजेता इस आर्ट का प्रदर्शन कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि उसकी ट्रेनिंग कई सालों की होगी। स्टेज में विजेता का कलरिया पट्टू करना ऐसा लग रहा था मानो कोई अप्सरा भीषण युद्ध कर रही हो। विजेता कॉन्फिडेंस से पूरे स्टेज का इस्तेमाल कर रही थी और बाकी लड़कियां स्टेज को खाली करके नीचे उतर जाती हैं। विजेता भले ही माइक को जोर जोर से हवा में हर दिशा में घुमा रही थी, लेकिन इन मूव्स में एक अदा और सुंदरता थी। प्रशांत खन्ना ये सब देख के मदहोश हो जाता है। स्वाति सभी को मंत्रमुग्ध हुए विजेता को देखते हुए पाती है और उसका दिल जलन से भर जाता है। स्टेज के पीछे खड़ी स्वाति अपनी बगल वाली लड़की को स्टेज के उस तरफ जोर से धक्का देती है जहाँ विजेता परफॉर्मेंस कर रही थी। लड़की के सर पे जोर से माइक स्टैंड लगता है और लड़की वहीं स्टेज के बीचों बीच बेहोश हो जाती है। विजेता तुरंत रुक जाती और स्वाति की तरफ गुस्से में देखती है। वो जानती थी कि ये स्वाति की कोई चाल है। हॉल में मौजूद सभी लोग बेहोश लड़की के लिए परेशान होते हैं और लड़की को मेडिकल वार्ड लेके जाते हैं। सबको ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भ्रम में थे जो एकदम से टूट गया हो। प्रशांत अपने आप को विजेता के लिए बेचैन पाता है। वो विजेता को अपनी बाहों में लेने के बारे में सोचने लगता है, लेकिन तभी स्वाति की आवाज आती है, जिसने विजेता का ये वीडियो सोशल मीडिया पे फिर से पोस्ट कर दिया था। प्रशांत को स्वाति को किया वादा याद आता है, लेकिन प्रशांत एक मतलबी इंसान था जिसे लड़कियों की मदद करना या उनको कंट्रोल करने में मजा आता था। इससे पहले कि प्रशांत विजेता को कोई टिप्पणी दे, विजेता उस बेहोश लड़की के साथ हॉल से निकल जाती है। प्रशांत इस मौके को जाने देता है और बाकियों का ऑडिशंस चालू रखता है। विजेता की नई एजेंट मानसी उसका हॉल के बाहर इंतजार कर रही होती है। वो विजेता को अलवीना की पूरी अपडेट देती है। अलवीना मैम सुबह 6 बजे अपना मॉर्निंग वॉक खत्म करके 7 बजे तक नाश्ता करती है। उनके रूम में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने की वजह से विशाल ओबेरॉय के रिजर्व स्वीट में रह रही हैं। सुबह 9 बजे से उनकी मीटिंग्स लाइन अप होती हैं, जैसे आज ये मॉक टेस्ट था। दोपहर को वो मिस इंडिया के एपिसोड्स जो टेलीकास्ट होंगे उनके एडिट्स पे 2 घंटे रहेंगी और रात को कल के राउंड का स्टेज रिहर्सल करेंगी। विजेता मानसी की तारीफ करती है। आई एम इम्प्रेस्ड। मैंने जैसा तुम्हारे बारे में सोचा था तुम बिल्कुल वैसी निकली, लेकिन मेरे साथ काम करने के लिए तुम्हें सिर्फ मेहनत और अक्लमंदी नहीं बल्कि और बहुत चीजें सीखनी होंगी, जैसे कि तुम किसी की गुलाम नहीं हो और ना ही मैं किसी की गुलाम हूँ। हम कोई भी काम सिर्फ और सिर्फ अपने टर्म्स पे करेंगे। कभी ये मत सोचना कि लोग क्या कहेंगे। अगर सोच भी लिया तो भी बोलना तो बिल्कुल मत। और हाँ, कोई भी काम मुफ्त में नहीं किया जाएगा। और सबसे जरूरी है टाइम, जिसे वेस्ट करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अगर समझ गई तो बोलो, मंजूर है? मानसी इस जॉब को लेकर काफी कंफ्यूज्ड थी, लेकिन विशाल ओबेरॉय उसका कॉलेज का दोस्त था और विशाल ने पर्सनली उसे फोन करके विजेता को हैंडल करने के लिए कहा था, इसीलिए वो हार नहीं मानने वाली थी। वो विजेता को कहती है, बिल्कुल मंजूर है। वैसे आपने जो नया अकाउंट खोला है मिस रियल इंडिया के नाम से, वो रातों रात काफी पॉपुलर हो गया है। इनफैक्ट आज सुबह हमें एक घड़ी के ब्रांड से एंडोर्समेंट ऑफर आया है। वो चाहते हैं मिस रियल इंडिया उनके प्रोडक्ट्स को पूरी सच्चाई से प्रमोट करे। विजेता इस बात से खुश होती है और मानसी को कहती है कि वो जल्दी से विजेता को एक नई घड़ी लाके दे और ये बताए कि ये प्रमोशन कैसे करते हैं। मानसी विजेता को समझाती है कि विजेता को इस घड़ी को पहनना होगा हर जगह, और तो और अपने इंस्टाग्राम पर इसके बारे में 2-4 अच्छी बातें लिखनी होंगी। विजेता मानसी से पूछती है कि उसे ये प्रमोशन करने से कितने पैसे मिलेंगे। मानसी कहती है, वैसे तो वो ऑफर कर रहे हैं 1 लाख एक फोटो के, लेकिन शायद हम उन्हें 1,25,000 तक मांग सकते हैं। अरे आजकल की दुनिया में पैसा कमाना इतना आसान हो गया है, ये विजेता को बहुत हैरान करता है। वो मानसी को कहती है, उनसे 1.5 मांगो और मुझे घड़ी लाके दो, मैं ये प्रमोशन शुरू कर दूंगी। ये कहकर वो जाने वाली होती है तो मानसी विजेता को एक आखिरी सवाल पूछने के लिए रोकती है। मैम, न्यूज़पेपर में आज एक हेडलाइन ये भी है कि आपका अफेयर विशाल ओबेरॉय से चल रहा है, क्या ये सच है?
प्रेस वालों को जवाब तो मुझे ही देना है। मानसी ये सवाल पूछते वक्त काफी शर्मिंदा दिख रही थी और खुफिया भी। विजेता मानसी के कंधों पे हाथ रख के कहती है, मानसी, तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि कौन सा सवाल जरूरी है और कौन सा नहीं। हर सवाल का जवाब नहीं होता। प्रेस को भाव देने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, ठीक है? ओके बाय। ये बोल के विजेता वहां से चली जाती है, लेकिन मानसी के चेहरे से ये साफ था कि उसके दिल में विशाल ओबेरॉय के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था। विजेता वहां से निकल के सीधा अल्वीना के कमरे में जा छुपती है और मुथुप्पा को भी वहीं बुला लेती है। कमरे में 2 इलेक्ट्रीशियंस थे जिनको विजेता जबरदस्ती कमरे से निकाल देती है, फैशन इमरजेंसी के नाम पे। खाली कमरे में विजेता और मुथुप्पा एक बड़े लोहे के रॉड से तिजोरी को तोड़ने की कोशिश करते हैं। रॉड तिजोरी के दरवाजे में अटक जाता है लेकिन खुलता नहीं। विजेता को तब तिजोरी के पीछे की तरफ एक कोड दिखाई देता है। कोड में लिखा होता है 0000। तिजोरी के इलेक्ट्रॉनिक कीपैड पे विजेता 0 4 बार दबाती है और क्लिक की आवाज के साथ तिजोरी अपने आप खुल जाती है। विजेता और मुथुप्पा का उत्साह जल्द ही निराशा में बदल जाता है जब वो देखता है कि तिजोरी तो खाली है। विजेता को फ्लोर मैनेजर अमित पे बहुत गुस्सा आता है, जिसने उसे अल्वीना के तिजोरी की खबर दी थी। गुस्से में वो कमरे का सामान तोड़ने लगती है, साइड टेबल, पानी के ग्लासेस और जग। एक लैम्प शेड तोड़ने के बाद जब विजेता का गुस्सा थोड़ा काबू में आता है तो वो मुथुप्पा को बोलती है, उस कादम्बरी को मरवा दो। वैसे भी उसकी सूरत चुरा के भी हमें बहुत पैसा मिल रहा है, लेकिन ये 50 लाख ढूंढना भी जारी रखना होगा। ये 50 लाख जेल से अपने साथियों को छुड़वाने के खूस में काम आएंगे। वो मानसी से थोड़ी देर पहले हुई बात के बारे में सोच के कहती है, मुतुप्पा, ये लोग फ्री में मुझे घड़ी दे रहे हैं और तुझे पता है उसे पहनने के अलग से लाखों दे रहे हैं। ये कैसा खेल है यार? वहाँ हम तिजोरी तोड़ने में अपनी मरवा रहे हैं, पुलिस से छुप के भाग रहे हैं, और यहाँ ये कादम्बरी लड़की जिसके शरीर और आत्मा में जान तक नहीं बची, उसे बैठे बैठे खाने पीने और नाचने गाने के पैसे मिल रहे हैं। मुथुप्पा भी ये सब सुन के विजेता के लिए हताश हो जाता है। विजेता सच में एक गुणी लड़की थी। वो सुंदर तो थी ही, लेकिन उससे भी अच्छी और काबिल इंसान थी। बचपन में उसकी माँ ने उसे केरल के एक गांव में छोड़ दिया था। गांव वालों ने भी उस छोटी सी बच्ची को बड़ा सताया था, इतना सताया कि छोटी सी उम्र में विजेता एक आदमी को चाकू मार के जंगल को भाग आई थी और कोई रास्ता ना पाके ये लड़की डाकुओं के गैंग की लीडर बन बैठी थी। वो झट से विजेता का हौसला बढ़ाता है, चीची आप टेंशन मत लो, मैं कादम्बरी को आज ही मार देता हूँ, फिर हमेशा के लिए आप इस जीवन को जी सकती हो जिसपे आपका हमेशा से हक था। विजेता ये सुन के हंसती है और कहती है, तो तुम लोगों का लीडर कौन बनेगा, तू या शशि, जो गोडाउन में बैठ के कादम्बरी के दादी के हाथ के पराठे खा रहा है? ये सब बस एक पैसा कमाने का मशीन है, समझे ना? हा? ये जो शक्ल है और बॉडी है, ये सिर्फ पैसा कमाने का मशीन है। जब तक हम अपने साथियों को छुड़ाने के पैसे मिल जाते हैं, तब तक ये जिंदगी ठीक है। मैं सिर्फ एक डाकू नहीं, एक गैंग लीडर हूँ और हमेशा तुम सबकी गैंग लीडर रहूंगी। गैंग लीडर मिस इंडिया। 50 कह लेके हम अपने दोस्त को जेल से छुड़वाएंगे और फिर ओबेरॉय खानदान की तिजोरी खाली करके कुछ सालों के लिए कश्मीर चले जाएंगे। वहाँ अच्छा सा घर लेके हम फूल सब्जियां उगाएंगे जैसे जंगल में उगते थे, याद है? तभी 2 इलेक्ट्रीशियंस कमरे में नॉक नॉक करके अंदर आते हैं और देखते हैं कि कमरे की चीजें टूटी हुई हैं। वो विजेता से दूर हटके उसे शांति से वहाँ से निकल जाने देते हैं और इस बात को अपनी खुशकिस्मती समझते हैं कि उनकी आज पिटाई नहीं हुई। विजेता बाहर अमित को ढूंढ के उसे कोने में लेती है। छोटे, एक बार और मुझसे झूठ बोला तो बहुत पछताएगा। अमित घबरा जाता है। मैम, आई स्वेयर मैंने कोई झूठ नहीं बोला। विजेता कहती, तूने ही तो मुझे कहा था कि अल्वीना के कमरे की तिजोरी में कॉन्टेस्ट की प्राइज मनी पूरे 50 लाख रखे हैं। अमित का ध्यान अपना कॉलर छुड़वाने पे होता है। मैम, मैंने आपको कब कहा कि तिजोरी में 50 लाख रुपए है? विजेता जब उसकी इस बात पे बड़ी बड़ी आंखें करती है तो वो कहता है, मतलब सॉरी मैम, वेरी सॉरी, मुझसे ही गलती हो गई आपको समझाने में। दरअसल 50 लाख रुपए बैंक को चेक में दिया जाता है, कैश में नहीं। तो मैंने जो आपको कहा वो दरअसल चेक के बारे में था। इतनी बड़ी गलती मैंने कैसे कर दी मुझे नहीं पता मैम, बट आई एम रियली सॉरी। आगे से कभी भी ऐसा नहीं होगा, प्रॉमिस। और आप तो मेरी दीदी जैसी हो, मैं आपसे भला झूठ क्यों कहूँगा? विजेता को अमित पे दया और हंसी दोनों आ जाती है। चल चल चल, काम पे जा, और ये अपना तेज दिमाग है ना, उसका इस्तेमाल पूरी बात बताने पे किया कर, है ना? चल निकल।
अमित कंफ्यूज्ड वहाँ से मौका पाके निकल लेता है। अमित का ये 5वां सीजन था मिस इंडिया कॉन्टेस्ट का और वो यही सोचता है कि आज तक उसने विजेता की टक्कर की कोई लड़की ना इस कॉन्टेस्ट में ना ही बाहर कहीं देखी है। ये लड़की सच में एक गैंग लीडर थी जिसके सामने सबका सर झुकता था, कभी डर से तो कभी प्यार से। मुथुप्पा को चेक की खबर पहुंचा के विजेता होटल से वापस ओबेरॉय मेंशन निकल जाती है। मेंशन के आलीशान गेट के अंदर घुसते ही उसे मार धाड़ की आवाज सुनाई देती है। वो देखती है कि लॉन में एक यंग लड़के और विशाल ओबेरॉय के बीच हाथापाई हो रही थी। उनके पास पहुंच के वहां खड़े बेसहारा गार्ड से विजेता पूरा मामला समझती है। ये विशाल बाबा के कॉलेज में पढ़ते थे, अरविंद खन्ना नाम है इनका, यही पास वाले मेंशन में रहते हैं। ये प्रशांत खन्ना के छोटे भाई भी हैं। थोड़ी देर पहले अरविंद बाबू अपना फोन लेके आए और विशाल बाबा से किसी लड़की को लेकर झगड़ा करने लगे। विजेता समझ गई थी विशाल ने फिर किसी लड़की के चक्कर में गड़बड़ की है, लेकिन चाहे विशाल ने कुछ भी किया हो, उसे मारने का हक सिर्फ विजेता का था, किसी बाहर वाले का नहीं। विशाल ने अरविंद की शर्ट फाड़ दी थी और अब अरविंद विशाल के बाल खींच रहा था। विशाल कहता है, मेरे बाल नहीं, बाल छोड़ कमीने। विशाल ओबेरॉय के मुंह पे मार, हिम्मत है तो। अरविंद कहता, अब जा यहाँ से विशाल ओबेरॉय, तुझसे दुनिया डरती होगी लेकिन मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरविंद वैसे तो एक फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट था और अपनी पावर का इस्तेमाल करके सभी को बुली करता था, लेकिन फिर भी वो ओबेरॉय खानदान से हमेशा तमीज से पेश आता था। आज सच में विशाल ने कुछ ऐसा कर दिया था जो अरविंद को बिल्कुल गवारा नहीं था। विजेता इन दोनों को लड़कियों की तरह लड़ते देख समझ जाती है कि इस बहस का द एंड उसे ही करना होगा। वो झट से गार्डन में रखा झाड़ू उठाती है और अरविंद को मारने लगती है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे भाई को मेरे घर में आके मारने की? लगता है इस पिटाई की तुम्हें काफी जरूरत है। दर्द से करहारता अरविंद कहता है, हे यू, हु आर यू? तुम जानती हो मैं कौन हूँ? हाउ डेयर यू टच मी? विशाल भी अचंभित था विजेता को अपनी तरफ से लड़ता दे। आज तक इस पावरफुल परिवार में से किसी ने भी उसकी लड़ाई नहीं लड़ी थी। दर्द से अरविंद गार्डन में इधर उधर भाग रहा था। वो विजेता को और गुस्सा आता है। वो चिल्ला रहा था, तुम जानती हो मैं किसका भाई हूँ? प्रशांत खन्ना का। तुम मुझे ऐसे नहीं मार सकती। विजेता को और गुस्सा आता है, नहीं मार सकती? हाँ, नहीं मार सकती तो फिर मार कैसे रही हूँ? तुम मेरे भाई को मारोगे और तुम्हें लगता है तुम्हें कोई पलट के नहीं मारेगा? हाँ? अरविंद उससे पूछता है, अरे कौन भाई? विशाल की तो कोई सगी बहन नहीं है, एक चचेरी बहन है, वो भी मेरी भाभी। तुम कौन हो? विजेता कहती है, मैं तेरी माँ हूँ। दूर गेट के पास एक कार खड़ी थी जिसमें विक्रांत ओबेरॉय खिड़की से अपनी पत्नी कादम्बरी को देख रहा था। वो देख रहा था कि कैसे उसकी भोली भाली मासूम पत्नी, जिसे वो साल भर पहले इंडिया अकेले छोड़ गया था, आज एक नौजवान लड़के को झाड़ू से मार रही थी, वो भी गैंगस्टर स्टाइल। विक्रांत खिड़की ऊपर करता है और ड्राइवर को गाड़ी वापस घुमाने को कहता है। विक्रांत बिना किसी से मिले निकल क्यों जाता है? विजेता विक्रांत के साथ कैसे डील करेगी? दिन ब दिन और लोग उसे जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। क्या पुलिस भी उसे पहचान लेगी?